जिला खुर्रम में अमन अमान के लिए मुज़ाकरात कामयाब, कबाइल के हतमी अमन मुआहदा तय पा गया। कोहाट में ग्रैंड जर्गे में फरीकैन ने 14 निकाती मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के तहत सीज फायर होगा, बंकर्स और मोर्चे ख़त्म किए जाएंगे, असलहा हुकूमत के पास जमा करवाया जाएगा, रास्ते खोलने और अमन के लिए मनसूबा बंदी की जाएगी, मुतासर अफराद और ख़ानदानों को मुआवजा दिया जाएगा, नुकसानात का इजाला सूबाई हुकूमत करेगी, मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने अमन मुआहदे का क्रेडिट अपनी हुकूमत को दे दिया। कहा खुर्रम मसले के पुरअमन हल के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें रंग ले आई। उम्मीद है ये मुआहदा खुर्रम मसले के पायदार हल के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा मुआहदे से खुर्रम में अमन और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा, मामूलात ज़िंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। कराची की सड़कें रकमाल बनाने नहीं दे सकते, धरने वाले से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंह ज़ियाउल हसन लंजार ने खबरदार कर दिया, कहा मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें कराची का अमन ख़राब करना चाहती हैं। 12 चिनार वाक़े पर अफसोस है, इसका ये मतलब नहीं कि कराची की तमाम अहम सड़कें बंद कर दी जाएँ। मुज़ाहिरीन एक जगह पर एहतजाज करें। सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि धरनों की वजह से अवाम परेशान है। मुज़ाहिरीन जहाँ भी चाहें बैठें, लेकिन लोगों की मुश्किलात का एहसास करें। कराची में नए साल का धरनों से इस्तकबाल। शहर में 2 मजहबी जमातों के मुख्तलिफ इलाकों में धरने। मजलिस वहदत मुस्लिमीन के नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन स्वाहानी रोड, कामरान चौरंगी, अब्बास टाउन और अंचोली शहर पाकिस्तान पर धरने। अहले सुन्नत वल जमात का लसवेला चौक, नागन चौरंगी और औरंगी टाउन में धरना। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरनों के मुकाम पर सड़क के एक ट्रैक से ट्रैफिक चला रहे हैं। पेशावर में मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। मुज़ाहिरीन जिन्ना पार्क से निकलकर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पहुंचे। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुज़ाहिरीन ने पख्तूनख्वा असम्बली रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पुलिस की मुज़ाहिरीन को मुंतशर करने के लिए लाठीचार्ज और शैलिंग। मुतअद्दिद बल्दियाती नुमाइंदे गिरफ्तार। मुज़ाहिरीन का मुतालबात मंजूर होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बल्दियाती नुमाइंदों के साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के इन्वेस्टिगेशन फंड्स में भी बदतदरीज कमी का सामना। सूबाई असम्बली में रिपोर्ट जमा। पुलिस के तफ्तीशी फंड्स में गुज़िश्ता 3 सालों में 37 मिलियन की कमी हुई। इन्वेस्टिगेशन के लिए साल 2024 में सबसे कम 85 मिलियन रुपए मिले। धरनों की सियासत ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 माह में इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा दिसंबर में अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए। 72 अरब रुपए की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। उड़ान पाकिस्तान जैसा प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम देगा। मईशत मुस्तहकम हो चुकी, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देनी होगी। अब कौम तरक्की की राह में रुकावट बनने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की उड़ान में हाइल होने वाले अवाम के दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकिस्तान मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग जारी रहेगी। स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ मुहिम में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि साफ़ और सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। माहौलियाती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। साल 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरीम नवाज की हुकूमत ने तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पिछले दौर में पंजाब के वसाइल को पिंकी गोगी और कप्तान ने बेदर्दी से लूटा।
मरीम नवाज ने पंजाब के लोगों से होने वाली नाइंसाफियों का इजारा किया। गुज़िश्ता साल 70 से ज़ायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए, जिनमें से 50 से ज़ायद मुकम्मल भी हुए। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का इजलास। मुराद अली शाह का इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा ERVs मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएंगी। इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स की शहर में पेट्रोलिंग से CCTV कवरेज होगी। कराची सेफ सिटी फेज़ 1 में 1300 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। सिंध का वफाकी हुकूमत से पानी चार्जेस की वसूली पर 20 अरब रुपए का तकाजा। सिंध पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वाजिबात की अदायगी का मामला वफाकी हुकूमत से टेकअप कर लिया। निसार खोरो ने कहा 20 अरब रुपए वाजिबात की अदम अदायगी सिंध के साथ ज्यादती है। स्टील मिल्स पर भी 10 अरब रुपए के वाजिबात हैं। हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। कौमी असम्बली इजलास कल दिन 11:30 बजे के बजाय सपहर 3:30 बजे होगा। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक वक्त में तब्दीली अरकान की दरख्वास्त पर की गई। इजलास की सदारत स्पीकर अयाज सादिक करेंगे। दिसंबर में महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह पर 4.1% पर आ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान औसत महंगाई की शरह 7.22% रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आने पर इजहार का इत्मीनान। कहा मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ आगाज है। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसी पर गामजन है। साल 2025 के पहले रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स मजीद 2 हदें अबूर कर गया। मार्केट 1881 पॉइंट्स के इजाफे से 1,17,008 पर बंद हुई। आज मालूम हुआ इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर ये गैर कानूनी होती तो हुकूमत इसका हुक्म क्यों देती। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स बंद की गई। चेयरमैन PTA का सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT को जवाब। सेक्रेटरी IT ने इंकशाफ किया कि इंटरनेट की बंदिश के गलत अदाद-ओ-शुमार पेश किए गए। $1 अरब का नुकसान नहीं हुआ। कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत कानून के हुक्काम को तलब कर लिया। और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान 8वें नंबर पर आ गया। मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस सालाना $4 अरब नुकसान का इंकशाफ। मुल्क में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर में तेज़ी से कमी होने लगी। प्लानिंग कमीशन ने संगीन खदशात का इज़हार कर दिया। 2030 तक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $3.5 खरब की ज़रूरत का तखमीना। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।